नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। गोचर भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के विरोध में पूर्णिया की प्याऊ क्षेत्र के ग्रामीणों ने किया जेडीए का घेराव। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव विजय राहटकर ने अपने एक दिवसीय बांसवाड़ा दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। भारत की अध्यक्षता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व FLN के शिक्षा के क्षेत्र में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में देश विदेश की जानी मानी ज्योतिष हस्तियां करेंगी शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के समीप स्थित पूर्णिया की प्याऊ क्षेत्र में गोचर भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के विरोध में पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे ग्रामीण बुधवार को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जोधपुर पहुंचे और जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए न्यायालय द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया जा रहा। जेडीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पहुंचे। गौरतलब है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण का दस्ता मंगलवार को पूर्णिया की प्याऊ क्षेत्र में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था, लेकिन बिना अतिक्रमण हटाए ही वहां से लौट गया। इसी बात से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बुधवार को जेडीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आगामी दिनों में आने वाले तूफान बिपरजॉय से नुकसान की संभावना को देखते हुए जोधपुर वासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूरी पालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तूफान के दौरान सतर्कता बरतें और सावधानी रखें। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कच्ची दीवारों, बड़े पेड़ों के पास खड़े ना हो, पशुओं को पेड़ों से नहीं बांधे और अगर तेज हवा चल रही हो तो खुले मैदान में होने पर लेट जाए। उन्होंने जोधपुर वासियों से आगामी 3 दिन 15, 16 तथा 17 जून को मौसम विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहा है। जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ नगर निगम, SDRF, सिविल डिफेंस, जोधपुर डिस्कॉम, शिक्षा विभाग आदि सभी विभाग मुस्तैदी से क्रियाशील है, लेकिन जोधपुर के सभी नागरिकों को इस दौरान जागरूक रहने और अन्य सभी लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया है ताकि इस तूफान से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। साथ ही किसी प्रकार की समस्या होने पर नागरिक जिला प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। सभी जोधपुर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसे आप सबको ध्यान है कि जो चक्रवात बिपरजॉय है उसका आगामी दिनों में बड़ी मात्रा में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो जोधपुर को आप सबकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जोधपुर को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तेज़ हवाओं के चलने की संभावना है और भारी नुकसान होने का आशंका जताई जा रही है। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमने कल एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके तहत मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि इन दिनों में आप बड़े पेड़ या कच्ची दीवारों के पास में नहीं खड़े हों, पशुओं को पेड़ों से नहीं बांधें। यदि कोई तेज़ हवाएं चलती हैं और आप ओपन एरिया में हैं तो कृपया करके ग्राउंड पर लेट जाएं। ऐसे कुछ हमने हिदायतें आप सभी के साथ शेयर करी है। इस मीडिया बाइट के साथ में भी हम पुनः आप सभी के साथ निवेदन कर देंगे। मेरा निवेदन ये है कि यदि हम सब नागरिक बंधु जो जोधपुर ज़िले के हैं, अगर हम खुद सचेत रहेंगे और जो विभिन्न समय पर मौसम विभाग द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उसकी अगर अक्षरश पालना करेंगे तो बहुत बड़ी हानि या किसी प्रकार का नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। तो मेरा पुनः निवेदन है कि ये 3 दिन जो हैं 15, 16, 17 ये थोड़े चैलेंज वाले दिन रहेंगे। हमारी टीम्स, चाहे नगर निगम है, चाहे SDRF है, चाहे सिविल डिफेंस है, JVVNL है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमने सबको एक्टिवेट कर दिया है। पर फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो नागरिक बंधु आप सब हैं, आप स्वयं और आपके जो दोस्त, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको सजग करें। जो परीक्षा की घड़ी आ रही है और यदि आप खुद सचेत रहेंगे तो जोधपुर में कोई हानि होने से हम बचा सकते हैं। तो आप उसका ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या में आप जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत की अध्यक्षता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व FLN के शिक्षा के क्षेत्र में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर बल्लूराम कीचड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में राज्य सरकार व केंद्र सरकार के अधीनस्थ विद्यालयों के 100 से अधिक शिक्षक, व्याख्याता व प्राचार्यों ने भाग लिया। विद्यालय प्राचार्य अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम के महामंत्र के साथ आज भारत G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ
अपने विश्व गुरु की पदवी को पुनः सुसज्जित कर रहा है और यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व FLN को वास्तविक धरातल पर साकार करने हेतु जन भागीदारी की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए संपूर्ण देश में इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में संचालिका सुमन सोरल ने G20 सम्मेलन वर्तमान की भविष्य के लिए आवश्यकता पर विस्तृत रूप से अपने विचार व्यक्त किए। संसाधक पंकज सोरल ने FLN को प्रभावी बनाने के लिए NCERT द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया। G20 की जन भागीदारी क्रियाकलाप को लेकर के क्या आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से सर, हमारे विद्यालय में जन भागीदारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं देश भर में एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें हमारे विद्यालय में भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप एक ऑर्गेनाइज़ करवाई है, जिसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय और आसपास के जो जिला है वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी और समग्र शिक्षा के और बहुत सारे प्राचार्य और हमारे शिक्षक इसमें भागीदारी ले रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम G20 क्या है, इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम सबको बताएंगे। और जो भारत की शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके ऊपर भी हमने बहुत सारा कुछ यहाँ बताना है। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर हमारे विद्यालय ने बहुत काम किया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस देंगे और आम जन को जन भागीदारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोगों को यहाँ से उनको बताएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो भी ऐसी एक्टिविटीज़ अपने विद्यालय में करवाएं। G20 जो सम्मेलन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और हमारे लिए सबसे गर्व की बात यह है कि भारत इस बार इस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। और इसीलिए जो भारत, जिसको कि कहा जाता है कि ये विश्व गुरु की पदवी से विभूषित रहा है, तो अपने उसी गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी प्रयोग हो रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, फाउंडेशनल और न्यूमरेसी और लिटरेसी के ऊपर जहां पर बहुत सारे नए प्रयोग हो रहे हैं, तो इन प्रयोगों से विश्व के 20 देशों को बताना और साथ ही साथ इनको ग्राउंड लेवल पर इनकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए जन भागीदारी को जो है प्रभावी रूप से कार्य में लेना, ये इस पूरे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है। और इसी के लिए हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे विद्यालय के अंदर G20 सम्मेलन के अंतर्गत जन भागीदारी प्रतियोगिता में ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये 1 दिवसीय कार्यशाला है और इसके अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बताएंगे। यहाँ पर हमने एक मैथ्स के ऊपर एक एग्जीबिशन भी लगाया हुआ है जो कि FLN के एप्लीकेशंस को ग्राउंड लेवल पर बताता है कि FLN जो है वो किस तरह से कितना प्रभावी हो सकता है। जन भागीदारी कार्यक्रम जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसमें 1 जून से लेकर 15 जून तक बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन, एसे राइटिंग, रैली, इस तरह के कार्यक्रम। और आज इसी उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में आज एक जिला स्तरीय जो FLN की जो बुनियादी शिक्षा जो है लिटरेसी और न्यूमरेसी है, उसकी एक ट्रेनिंग होनी है, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा जो हैं शिक्षक आ रहे हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के 50 टीचर हैं लगभग, और जो राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के जो शिक्षक हैं उनकी भागीदारी है। साथ में हमारी जो नियर बाई जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके भी प्राचार्य जो हैं इस कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये जन भागीदारी जो कार्यक्रम है उसकी जागरूकता के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव विजय राहटकर ने अपने 1 दिवसीय बांसवाड़ा दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। जिला मुख्यालय की सीमा लसाड़ा पुल पर भाजपा की राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश सह प्रभारी का जिले के बीजेपी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय सचिव ने भाजपा द्वारा पालोदा कस्बे में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय पत्रकार वार्ता करते हुए विजय राहटकर ने प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की योजनाओं को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सहायता नहीं करती और योजनाओं का नाम बदलकर प्रदेशवासियों को परेशान किया जा रहा है। राजस्थान महिलाओं के अत्याचारों में और दलितों के अत्याचारों में, आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके ऊपर नंबर 1 है। बहुत भारी संख्या है ये। और आज आप देखते हैं डेटा, तो इससे ध्यान में आता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार यहाँ पे हो रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि यहीं पे डूंगरपुर में हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अत्याचार हुआ है।
पहले तो 6 बेटियों का नाम आ रहा था, अब तो वो बढ़ने लगा है, अब वो 10 भी हो गया और 12 भी होने की शंका आ रही है। गहलोत जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इतने भयंकर कांड यहाँ पे हो रहे हैं और आप हाथ पे हाथ रखे हुए आप शांति से बैठे हैं, ऐसी बात क्यों है? यहाँ पे महिलाओं के साथ इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं और आप उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? तुष्टीकरण की राजनीति में आज गहलोत सरकार नंबर 1 पे है। तुष्टीकरण में हम बहुत आगे हैं। आज हमारे प्रदेश में 7,000 तक नागरिकों की, निरपराध नागरिकों की हत्या हो चुकी है। केवल एक मामला नहीं है उदयपुर का, इसके अलावा ऐसे अनेक निरपराध नागरिक हैं कि जिनकी हत्या हो चुकी है। और उसी के साथ साथ मैं गहलोत जी को पूछना चाहती हूँ कि जो RPSC के जो मेंबर है बाबूलाल कटारा, इनको किसने संरक्षण दिया है? हमारे बेटों के साथ, बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। एक भी पेपर ठीक से नहीं पूरा हो गया है तो इनको कौन संरक्षण दे रहा है? और उसी के साथ साथ जो घूस का पैसा मिलता था वो बाबूलाल कटारा किसको देता था? इसका उत्तर भी गहलोत जी ने आज ज़रूर देना चाहिए। RPSC के 74 साल के इतिहास में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाते हुए और काम करते हुए 9 साल पूरे हो गए हैं और ये 9 साल बेमिसाल ऐसे ये साल रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम सरकार ने सबके लिए किया है। हमारे देश का चाहे गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, युवा हो, महिला हो, या उसी के साथ साथ SC हो, ST हो, या किसान हो या उद्यमी हो, हर एक के लिए हमने काम करने का प्रयास किया है। ये जो 9 साल हो गए हैं, ये 9 साल हम पूरे 1 महीना इसको हम मनाएंगे। पर तरीका भी बहुत अच्छा है। जो तरीका मनाने का, लोगों के साथ जुड़ते हुए काम करने का और काम करने का है। अभी भारतीय जनता पार्टी का संपर्क से समर्थन ये एक अभियान चल रहा है। इस अभियान के माध्यम से हर एक लोकसभा में हम कम से कम 1000 प्रभावशाली जो व्यक्ति है उनके साथ मिलेंगे और उनके साथ हम सरकार ने क्या क्या काम किया है इसको बताते हुए उनका हम समर्थन भी मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो खुद को लोगों के प्रति उत्तरदायी समझती है। आपने हमें चुनकर दिया है, हम आपको हमारी रिपोर्ट ज़रूर देंगे। इस तरह का भाव इसमें है और हम उनसे समर्थन भी ले लेंगे। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी विकास खेड़ा ने मंगलवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि विकास खेड़ा इससे पहले जोधपुर मंडल में ही मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पद पर पदोन्नति के पश्चात जोधपुर में ही पद स्थापित होने पर मंगलवार को उन्होंने निवर्तमान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा से कार्यभार प्राप्त किया। खेड़ा ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उनका बेहतर यात्री सुविधाओं और बेहतर प्रशासनिक तालमेल पर फोकस रहेगा। आज मैंने वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जोधपुर के रूप में चार्ज लिया है श्री जितेंद्र मीणा जी से, और आगे मेरा फोकस बेहतर प्रशासनिक तालमेल के साथ साथ यात्री सुविधाओं को किस तरह से बेहतर बनाया जाए उस पर रहेगा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। Are you ready? All the ladies get ready for the ultimate fun, क्योंकि इस 15 जून को हो रही है जोधपुर मोस्ट हैपनिंग पूल किटी पार्टी, जहां आप एंजॉय करेंगे रेन डांस, पूल, स्लाइड्स, गेम्स, फन एक्टिविटीज, वेलकम ड्रिंक्स, स्नैक्स, लकी ड्रॉ गिफ्ट्स एंड अ लॉट मोर। So इंतजार किस बात का? Book your tickets now. हर चीज की इंस्पिरेशन ली। My most awaited day is finally here. Mr. Perfect से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से।
पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291275012 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर।
अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर के पीथी क्षेत्र में स्थित मां आशापुरा मंदिर में चल रहे संस्कार शिविर संवत 2080 में प्रशिक्षुओं को प्रायोगिक ज्ञान से जोड़ने के लिए विश्व शांति हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बालक बालिकाओं आचार्य का पद लेते हुए शिविर के आयोजक और मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर संजय बोहरा को यजमान बनाया। कार्यक्रम में सुरेश राठी ने सप्तनिक पधारकर यज्ञ में आहुति अर्पण की और बालकों को आशीर्वाद प्रदान किया। शिविर के संरक्षक अश्विनी व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम में वैदिक वेशभूषा से सुशोभित बालक बालिकाओं का पहले पूजन किया गया। इसके पश्चात प्रशिक्षु बालकों ने यजमान को गणपति पूजन, गणपति ध्यान, शिव परिवार पूजन, लक्ष्मी पूजन, वरुण पूजन, नवग्रह पूजन तथा हवन वेदी का पूजन करवाया। पूजन के पश्चात बालक बालिकाओं ने श्री युक्त से मां लक्ष्मी की आहुतियां लगवाई। साथ ही पुरुष युक्त, रुद्र युक्त आगान की आहुतियां लगवाई गई। पूर्णाहुति के पश्चात महाआरती हुई। इसके बाद प्रशिक्षुओं में प्रमोद बिस्सा के नेतृत्व में साफा बांधने का अभ्यास तथा संजय बोहरा के नेतृत्व में चवरी बांधने का अभ्यास किया गया। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, गणेशाय नमः। यह संस्कार शिविर हमने पिछले महीने प्रारंभ किया था और इस शिविर में हमने विद्यार्थियों को ये सिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार श्लोकों का उच्चारण किया जाता है, और 4 दिन हमने इसके लिए रखे थे कि बच्चों को ये प्रायोगिक रूप से पता चले कि हवन इत्यादि कार्य जो है वो किस प्रकार से संप्रेषित किए जाते हैं, संप्रेषित किए जाते हैं, किस प्रकार से कार्य किया जाता है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से श्लोकों का उच्चारण किया, जैसा इन्होंने महीने भर अभ्यास किया था उसी अनुरूप इन्होंने आज प्रस्तुति भी रखी और मैंने इनको सिखाने का जो प्रयास किया, आज इन लोगों ने मुझे ही यजमान बना दिया और सारे के सारे विद्यार्थी आचार्य पद पे आ गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ये इन्होंने टीवी को छोड़ा, मोबाइल को छोड़ा, फास्ट फूड को छोड़ा और एक परंपरागत भोजन के साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था का अनुसरण करने का प्रयास किया जिससे ये समाज का कल्याण कर सके, अपना स्वयं का कल्याण कर सके और विश्व को जगत गुरु बनाने में अपना पूर्ण रूप से योगदान दे सके। मैं ये निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि इस प्रकार के शिविर जब भी समय मिले इन विद्यार्थियों के लिए लगाए जाए और मैं दूसरों को भी इसके लिए अभिप्रेरित करूंगा, क्योंकि इस शिविर के माध्यम से हम बच्चों में संस्कार का रोपण करते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है संस्कार, और संस्कार की वेदों में परिभाषा है गुणानाम आदानम दोषानाम अपनयनम एवं संस्कारम, यानी संस्कार वही है जो हमारे अंदर गुणों का विकास करे, गुणों का आगान करे और साथ ही हमारे जो दोष हैं उन दोषों को मिटाने को प्रयास करें। एक बार पुनः मैं इन सभी स्थान पे बैठे हुए आचार्यों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इसको सीखने का प्रयास किया। वेद अता भंडार है, मैं तो वेदों का एक पुष्प का कण भी नहीं समझ पाया हूँ और जितना मैं समझ पाया उसका एक कण भी शायद मैं इनको समझा नहीं पाया। लेकिन अगर इतनी छोटी आयु में इन्होंने इस प्रकार के संस्कार रखे हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अपने आप को वैज्ञानिक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, एक अच्छे व्यवसायी के रूप में, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में और एक सच्चे देश के नागरिक के रूप में स्थापित कर पाएंगे। जय माँ भारती, जय गणेशाय नमः, जय माता पिता। सालासर सेवा संस्थान के तत्वावधान में पूर्व पुलिस उप अधीक्षक स्वर्गीय जालम सिंह महेचा की स्मृति में 18 जून को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका पोस्टर विमोचन मंगलवार को समाज सेवी जसवंत कछवाहा, यातायात एडीसीपी चैन सिंह महेचा द्वारा किया गया। समाज सेवी जसवंत कछवाहा ने बताया कि 18 जून को रक्तदाता दिवस के अवसर पर संस्थान द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हर 7 दिन बाद नए रक्त उपलब्ध करवाना अति आवश्यक होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में रक्त संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है।
कछवाहा ने बताया कि स्वर्गीय जालम सिंह माहेचा की स्मृति में लगातार सेवा के कार्य किए जाते हैं। उसी कड़ी में इस बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आप सबको विदित है कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर हो रहा है और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड बैंक में पूरी मात्रा में ब्लड रहे, क्योंकि उन बच्चों का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का महीने में ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही पुनीत कार्य है और सालासर सेवा संस्थान समय समय पर ऐसे कैंप आयोजित करती रहती है। तो सालासर सेवा संस्थान के तमाम पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक पुनीत कार्य कर रहे हैं और स्वर्गीय जालम सिंह जी टिप्पी साहब की स्मृति में ये हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में आगे भी आप बराबर रखें ताकि उनकी स्मृति चिरस्थायी रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर उपखंड क्षेत्र के बागुन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महंगाई राहत शिविर में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व सरस डेयरी चेयरमैन ने महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान महंगाई राहत शिविर में प्रभारी मोनिका सामोर, बदेसर तहसीलदार गुणवंत लाल माली, विकास अधिकारी सुनील कुमार जोशी आदि मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, जन अभाव अभियोग के सदस्य डॉक्टर ललित बोरीवाल व चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सरस डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहली पंक्ति से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इसमें क्षेत्र की ग्रामीण जनता इस महंगाई राहत कैंप में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रही है। शिविर में अतिथियों को माला व सावा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले तो ये कहना है कि बागुन की जनता बहुत समझदार है। यहाँ पे पहले स्थायी कैंप लगा, उसमें लगभग 85% लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया और आज लगभग 150 लोगों ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और जनता के मन में तो बहुत अच्छी खुशी है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने उनको जो योजनाएँ प्रदान की है उनका तत्काल इस कैंप के माध्यम से जनाधार से वो रजिस्ट्रेशन करवाता है और योजनाओं का फ़ायदा उनको तत्काल मिलना चालू हो गया। चाहे वो गैस कनेक्शन का मामला हो, जो 500 रुपये में उसको गैस का कनेक्शन के साथ साथ में गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो अब उसको 500 रुपये होगी और जो बिजली का जो बिल है वो 200 यूनिट उसको फ्री मिलने लग गया। उसके साथ साथ ऐसी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है ग्रामीण क्षेत्र में, उन सब का फ़ायदा उसको तत्काल मिलना यहाँ से चालू हो गया। और जो अभी आपने बात बताई, डेयरी चेयरमैन साहब ने भी बताया, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों मामले अलग अलग प्रकार के हैं। एक में जहाँ उसका पुश्तैनी कब्जा है वो ज़मीन उसका पट्टा बनेगा और दूसरी जो ज़मीन है जिसका दूसरे के नाम ज़मीन है उसमें चेयरमैन साहब ने बताया कि उसका सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। और प्रशासन के अधिकारियों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रकार के जो मामले हैं उस पर वो विशेष रूप से ध्यान देके उसका क्या हल किया जा सकता है और किस प्रकार उनको सहायता मिल सकती है, उसके लिए वो आवश्यक कदम उठाएं। मामले को लेकर इसकी फाइल देखी है, लेकिन जहाँ ये काबिज है वो काफ़ी वर्षों से ये काबिज है, लेकिन वो ज़मीन है किसी दूसरे की खातेदारी। अब उस दूसरे की खातेदारी ज़मीन में प्रशासन चाहे के भी ऐसा कानून प्रशासन के पास में नहीं है कि वो पट्टा जारी कर सके। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो इसमें सहानुभूति के तौर पर ग्राम पंचायत और प्रशासन को एक विचार करके उस व्यक्ति को जहाँ दूसरी जगह ग्राम पंचायत की आबादी है तो वो व्यक्ति भी आशा करके बैठा है कि 50 साल से उसको लगता है ये मेरी ज़मीन, लेकिन जब रिकॉर्ड देखने के बाद में पता चलता है कि मेरी नहीं है, यहाँ पे उसकी उस व्यक्ति की नहीं है, तो प्रशासन को और ग्राम पंचायत को उस व्यक्ति के 50 साल की आशा को देखते हुए दूसरी जगह जहाँ आबादी की भूमि है वहाँ उनको उस जितना उनका है बाड़ा उतना उनको पट्टा दिलाया जाए। क्या अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़ी साड़ी चैनपुरा पधारे और वही एक राशमी का मैटर पट्टे को लेकर उसको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, सीढ़ी से सीढ़ी वही चढ़ना पड़ा, लास्ट में उसने मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी इच्छा मृत्यु की मांग की है। क्या ऐसे ही व्यक्ति इसी कैंप में राज्य सरकार द्वारा इतनी महत्वाकांक्षी योजना लागू करने के बाद भी लोगों के काम नहीं, लोगों को दल के ठोकरे खाना पड़ता है? वो एक राजनीतिक मुद्दा था जो डिंडोली का व्यक्ति शर्मा जी राधेश्याम जी जोशी उनको वास्तव में वो जायज़ था, आबादी में था और बरसों पुश्तैनी मकान था। अच्छा, वैसे भी आपका कानून ये बोलता है कि बापूती पट्टा बाड़े का पट्टा जारी नहीं करते पुश्तैनी,
वैसे अगर कानून के अनुसार बात है, लेकिन वो व्यक्ति जायज़ था और उसको वहाँ पर ग्राम पंचायत राजनीतिक व्यवस्था की वजह से पट्टा जारी नहीं किया। क्या सरपंच इसके लिए जिम्मेदार था? 100%। माननीय जिला कलेक्टर इसको आदेश देके फिर बना, दूसरे दिन पट्टा बन गया। हाँ, तो वो सरपंच जिम्मेदार था, सरपंच और सचिव दोनों जिम्मेदार। ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर देश और दुनिया में ज्योतिष के प्रति आमजन के विश्वास को ध्यान में रखकर 7 साल पूर्व स्थापित किए गए सीता ज्योतिष व वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा आगामी 16 और 17 जून को जोधपुर में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका विधिवत रूप से शुभारंभ जोधपुर राजघराने की पूर्व महारानी हेमलता राजे करेंगी। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग करेंगे। पंडित एस के जोशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 6ठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जोधपुर के मंडो रोड स्थित खेतानाड़ी के पास माहेश्वरी भवन में 16 और 17 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिष विशेषज्ञ शिरकत करने के साथ विभिन्न सत्रों में व्याख्यान देंगे। इस दौरान जोधपुर की स्थानीय जनता को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ निःशुल्क परामर्श की सुविधा भी मिलेगी। आयोजन प्रभारी पूजा शर्मा, कार्यक्रम संयोजिका ईशानी पटेल और सीता ज्योतिष व वास्तु अनुसंधान केंद्र के संयुक्त निदेशक प्रभांशु जोशी ने बताया कि 17 जून को सुबह 9:30 बजे चंडू जयंती महोत्सव के साथ पहले सत्र की शुरुआत होगी। पहले सत्र के मुख्य अतिथि राजस्थान विप्र बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा रहेंगे। जी सर, हुक्म सर। आगामी 16 और 17 जून को सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र की तरफ से 6ठा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन जोधपुर खेतानाड़ी स्थित जिला माहेश्वरी भवन में आयोजित होने जा रहा है। इस 3 सत्र होंगे। पहले सत्र की जो मुख्य अतिथि हैं हमारे राजघराने की हेमलता राजे सिंधिया होगी और वहीं अध्यक्षता जो है हमारे न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के मनोज कुमार गर्ग करेंगे और दिल्ली से आने वाले डॉक्टर एच.एस. रावत सर अपने ज्योतिषीय उद्बोधन में आधुनिक भारत में ज्योतिष का महत्व के बारे में अपना व्याख्यान देंगे। वाई राखी जी बता रहे हैं और उनके साथ मानवेंद्र सिंह जी रावत जो युवा ज्योतिष हैं वे भी आ रहे हैं। इन सबको मिलाकर के लगभग 121 ज्योतिष इस सूर्य नगरी ज्योतिष में अपनी तमाम जो हमारी विभिन्न शाखाएँ ज्योतिष की, चाहे वो अंगणित हो, चाहे वो हस्तरेखा हो, चाहे वह वैदिक गणित हो, कर्मकांड हो, सभी सेवाओं की जो भी विद्याएं हैं उन सभी के हमारे भारत के जाने माने ज्योतिष में इस सूर्य नगरी जोधपुर में पधार रहे हैं। पंडित जी, 2 दिवसीय आप देख रहे समाज के अंदर जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक आदमी पर विश्वास किया जाता है, वो होता है ज्योतिष। उन लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे ज्योतिष क्या प्रयास करें, क्या उनको अपना मार्गदर्शन दें। वो मार्गदर्शन दे करके उस ज्योतिष जगत में उन लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो उनके व्यवसायिक हो, चाहे उनकी आर्थिक हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास हमारे ज्योतिष करेंगे। इस देश के लिए क्या नया आएगा, इसमें देश के लिए क्या मंथन? इस देश के लिए यहाँ पर आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उसके ऊपर भी हमारे ज्योतिष अपनी भविष्यवाणियाँ करेंगे। सीमाजन कल्याण समिति की ओर से जैसलमेर शहर के प्रमुख हनुमान चौराहे पर एक शाम सीमा प्रहरियों के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात भजन गायक प्रकाश माली ने अपनी प्रस्तुतियां दी। हनुमान चौराहे पर आयोजित भजन संध्या में जैसलमेर नगर के 7 जिले भर से संगीत प्रेमियों ने शिरकत की। संघ के दिवंगत वरिष्ठ प्रचारक राकेश कुमार व जिला संगठन मंत्री रहे भीख सिंह भाटी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले की प्रतिभावान बालिका का सम्मान किया गया, वहीं प्रकाश माली का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रकाश माली ने बॉर्डर फिल्म का संदेश आते हैं गीत गाकर क्षमा बांध दिया और संगीत प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जैसलमेर में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन के बाहर बैठी एक महिला श्रमिक पर एक ऑटो रिक्शा चालक ने टैक्सी चढ़ा दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यही नहीं, जब ऑटो चालक महिला को गंभीर रूप से घायल कर फरार हो रहा था तो उसके पति ने जब उसका पीछा कर उसे पकड़ना चाहा तो उसे भी घायल कर रिक्शा चालक फरार हो गया। दोनों घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार नागौर निवासी महिला मजदूर शोभा व उसका पति गौतम दास रेलवे स्टेशन के बाहर किनारे पर बैठे थे। अचानक तेज रफ्तार में आ रहे ऑटो ने शोभा को चपेट में ले लिया, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद इसके पति ने जब फरार होते ऑटो चालक को पकड़ने का प्रयास किया तो चालक उसके पति को भी घायल कर वहां से फरार हो गया। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जिला नागौर है, गाँव सुसनाबाद है, नाम गौतम दास है, पिताजी का नाम चेतन दास है। ठीक है सब। क्या घटना हुई? घटना ये हुई, हम रेलवे स्टेशन मजदूरी करने के बाद वहाँ पे ही सोते हैं। ठीक है साहब, वहाँ पे मेरी बीवी के ऊपर टेम्पो चढ़ाया और मैंने खड़ा हुआ तो मेरे लट मारा।
टैच वाला टैच लेके भाग गया। तो आइसक्रीम वाला वो जानता उसको। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। गोचर भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के विरोध में पूर्णिया की प्याऊ क्षेत्र के ग्रामीणों ने किया जेडीए का घेराव। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव विजय राहटकर ने अपने एक दिवसीय बांसवाड़ा दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। भारत की अध्यक्षता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व FLN के शिक्षा के क्षेत्र में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में देश विदेश की जानी मानी ज्योतिष हस्तियां करेंगी शिरकत। अभी के लिए फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देश और राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ।